हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं ब्रिजेश आपके अपने चैनल ट्रू मैथ विद ब्रिजेश पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्त, अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि आपकी वैकेंसी आई हुई थी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेल और फीमेल के लिए वैकेंसी आई हुई थी, जिसके फॉर्म स्टार्ट हुए थे 1/8/2020 से। जो आखिरी डेट है वो है आपकी 7/9/2020। मतलब ये 9 तक चलने वाले फॉर्म है। इसमें अभी हुआ क्या, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी नोटिस आया है 21 तारीख में। और 21 तारीख को क्या नोटिस आया, तो नोटिस में ये कहा गया है, कुछ हमारे भाई बंधुओं ने क्या किया है, जल्दी में फॉर्म गलत भर दिया है। फॉर्म गलत में क्या हुआ है कि फोटो में सबसे ज्यादा गलती है। और इन्होंने ये कहा है कि अपने नोटिस में कि the commission has been receiving a number of representations from the aspiring applicants of aforesaid examinations requesting for corrections, modifications, change in photographs or other columns of their online application forms. इनका कहना है कि अभी बहुत सारे एप्लीकेंट्स ने एक करेक्शन के लिए अर्जी की है, लेकिन इन्होंने उसी के रेस्पॉन्स में कहा है, इन द कंटेंस्ट अटेंशन इज ड्रॉन टू 8.6। 8.6 जो पैरा है उसमें आपके मतलब आपको अटेंड किया गया है, अटेंशन दी गई है। तो दोस्त यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में देनी होगी कि फॉर्म सबमिट करने से पहले, बिफोर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशंस, कैंडिडेट्स मस्ट चेक दैट दे हैव फिल्ड करेक्ट डिटेल इन ईच फील्ड ऑफ द फॉर्म। हर एक फॉर्म में, हर एक फील्ड में हमने जो भी डिटेल इन लोगों ने मांगी है, क्या वो कैंडिडेट ने सही फिल की है, ये इन्होंने कहा है। उसके बाद आफ्टर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, नो चेंज, करेक्शन, मॉडिफिकेशंस विल बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। रिक्वेस्ट रिसीव इन दैट रिगार्ड इन फॉर्म ऑफ पोस्ट या फैक्स, ईमेल या इन रिटन फॉर्म, किसी भी तरह से आप कोई भी कंप्लेन करेंगे किसके रिगार्डिंग, चेंज, करेक्शन या मॉडिफिकेशन, तो वो ये किसी भी तरह से मान्य नहीं होगी। तो दोस्त, इसके लिए लोगों ने बिल्कुल मना किया है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप अब इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। पहली चीज ये तो हुई इनकी बात कि आप किसी भी तरह से कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। किसी भी तरह से ये अलाउड नहीं करते आपके किसी भी टाइप के चेंज के लिए, पहली चीज, ठीक है जी। अब देखिएगा जरा, पैरा 8.6 क्या कहता है। जैसा कि आप ये जानते हैं कि इसके लिए जो रिक्वायरमेंट थी, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत थी, उसमें क्या क्या था, तो आपको शायद पता होगा इस बात के बारे में कि हमें 10+2, इसका मतलब 12 तो क्वालिफाई होना चाहिए। और कुछ एक चीजें जो इसेंशियल थी वो क्या थी, तो आप इस बात को अभी देखेंगे। देखिएगा जरा, 10+2 हमारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मिनिमम, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और जो लोग पहले से दिल्ली पुलिस में हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, ठीक है ना, या वो रिटायर्ड हो दिल्ली पुलिस, ये जितने भी आपके पोस्ट दे रखी हैं दिल्ली पुलिस की, इनमें अगर किसी भी बच्चे के गार्जियंस सर्विस कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उन्हें रिलैक्सेशन है और वो 11th पास आउट होने के बाद इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पहली चीज। जो दूसरा मैंडेटरी है वो ये है कि मेल कैंडिडेट्स के पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या तो ये मोटर कार का होना चाहिए, मोटरसाइकिल का या फिर कार का। दूसरी चीज और है यहां पर कि लर्नर्स जो लाइसेंस होगा, जो लर्निंग का लाइसेंस होता है, वो आपका वैलिड नहीं होगा, ठीक है जी। इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी। एक चीज और यहां पर कही गई है कि जो हमारा फोटोग्राफ्स होना चाहिए, जो फोटोग्राफ्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो यहां पर देखिएगा जरा, आपको ये बात कही गई है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एज पर डिटेल जो अपेंडिक्स 1 में दी गई है। हमें क्या करना है, जो फोटो अपलोड करना है वो क्या होना चाहिए, नॉट मोर देन 3 months ओल्ड।
पहली चीज 3 महीने से ज्यादा का फोटोग्राफ्स नहीं होना चाहिए। दूसरी बात और कही गई है कि भाई मेरे कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। तीसरी बात जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। जेपीईजी फॉर्मेट ये आपका फोटो का फॉर्मेट होता है। साइज 20 से 50 के बीच में होना चाहिए, तब तक ये अपलोड ही नहीं होता। तो इसका तो कोई इशू नहीं है। जो मेन इशू है वो ये है कि जिस डेट में आपने फोटो खिंचवाया है, जिस डेट में आपने फोटो खिंचवाया है वो डेट जरूर मेंशन होनी चाहिए। देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है साफ साफ, द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ्स हैज बीन टेकन शुड बी प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स पर ये डेट आपकी होनी चाहिए। और इसके बाद क्या है, फोटोग्राफ्स में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आप किसी भी तरह से कोई कैप तो नहीं पहने हुए हैं, कोई चश्मा वगैरह स्पेक्टिकल्स वगैरह तो नहीं पहने हुए हैं, या आपके दोनों कान क्या दिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि शाहरुख खान के पोज में आप खड़े हैं, तो वो भी नहीं करना है। आपके दोनों मतलब एकदम फ्रंट में आपको रहना है जिससे आपके दोनों कान विजिबल हो। फोटोग्राफ्स कुछ इस टाइप का होना चाहिए। और ये आप कब तक कर सकते हैं, तो दोस्त लास्ट डेट इसकी 7/9/2020 है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब जिन लोगों से ये गलती हो गई है वो क्या करें, ये बहुत बड़ी समस्या। जिन लोगों से ये गलती हुई है वो भी अपने पेपर की तैयारी प्रॉपरली करें। ये जितनी भी चीजें हैं जो मेंशन की गई हैं वो सब बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज और आती है वो है आपका कि अगर आप पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं तो जिस बोर्ड में जहां पर भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, कई बार वहां पर आपसे एक एप्लीकेशन लगवाने के लिए कह दिया जाता है। आप इतने प्रोसेस को अगर क्वालिफाई करके जाते हैं तो दोस्त आपसे कहा जाता है कि आप इसके लिए एक एप्लीकेशन अटेस्टेड करा के देंगे, और वो एप्लीकेशन जब ये लोग पास कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपसे जो गलती हुई है उसे माइन्यूर गलती के तौर पे देखा जाएगा, और मे बी कि आपको फाइनल सिलेक्शन में पार्टिसिपेशन मिल जाए, मतलब फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाए और आपको ज्वाइनिंग मिल जाए। कई बार इनके मूड पर डिपेंड करता है कि ये आपको एंट्री नहीं देंगे। तो आपको क्या करना है, क्योंकि देखिए अगर आपने पेपर नहीं दिया तब तो आपकी एंट्री वैसे भी बाहर हो गए आप एंट्री से। तो आपको क्या करना है, पेपर की तैयारी प्रॉपरली करनी है, उतना टेंशन नहीं लेना है। लेकिन हाँ, आपको तैयार रहना है कि आपको एक एप्लीकेशन उस समय देनी पड़ सकती है, लेकिन फिलहाल आप पूरी तरह से अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। कुछ भी मुश्किल नहीं है और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस आपका सबसे अच्छे मतलब स्टेट पुलिस है, लेकिन स्टेट के साथ साथ आप ये जानते हैं कि ये सेंटर के उसमें आता है, तभी इसका रिक्रूटमेंट एसएससी कराता है। तो सेंटर की जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है। आप सभी अच्छे से जुट जाइए दोस्त, और समय आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है। आपको इस चीज के लिए बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, लेकिन एक चीज जरूर करनी है कि जितने भी लोगों से ये गलती हुई है या नहीं हुई है वो सारे के सारे लोग एक सपोर्ट करेंगे उन लोगों का जिनसे गलती हुई है। अब आप क्या करेंगे कि अपनी जितनी भी जो भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उन पर आप इसके लिए क्या कर सकते हैं दोस्त, सोशल मीडिया साइट्स पर इसके लिए आप जैसे आपने देखा होगा ट्विटर पर आप ट्वीट कर सकते हैं, तो आप उस पर अपना अकाउंट बनाइए, ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज के लिए ट्वीट कीजिए, तो मे भी इस पर कोई ना कोई सुनवाई जरूर होगी, ठीक है ना। अगर आपने देखा होगा कि अगर मन से रोया जाए तो फूटी आंख से भी आंसू आता है दोस्त। अगर आप सभी लोग इस चीज के लिए सपोर्ट करेंगे तो 100% इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। लेकिन आप अपनी तैयारी में जुटे रहिए, जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उन पर आप इसके लिए ट्वीट कर सकते हैं दोस्त। मेरा ये चैनल है और इस टाइप की अदर भी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। मैं यहाँ पर आपके अपने चैनल ट्रू मैथ विद ब्रिजेश पर आपको मैथमेटिक्स पोर्शंस और जितने भी आपके इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होंगे वो सारी की सारी चीजें मैं अपने चैनल पर कराऊंगा आपको। तो आपको ये भी करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वहाँ कुछ एक वीडियोज पड़ी हैं उन्हें भी देखिएगा। बाकी टाइम टू टाइम आपको वीडियोज मिलती रहेंगी। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलते हैं कुछ और नई इंफॉर्मेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।